हेलो एवरीवन। तो बच्चों आज की क्लास में हम प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर और इसमें भी आज हम एक ही प्रोडक्ट पढ़ पाएंगे और वह है डॉट प्रोडक्ट और हम उसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। पहले बता देते हैं बच्चों कि दो टाइप के प्रोडक्ट्स हम वेक्टर्स में करते हैं। फर्स्ट होता है बच्चों अपने पास डॉट प्रोडक्ट, इसे बच्चों हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। सेकंड होता है बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को बच्चों हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करने के लिए बच्चों उन दोनों वेक्टर के मिड में हम डॉट का यूज करते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए बच्चों हम दोनों वेक्टर के मिड में क्रॉस का यूज करते हैं। पहले थोड़ा सा इनके बारे में हम देख लेते हैं, फिर हम डिटेल से आज डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट को पढ़ेंगे। तो बच्चों डॉट प्रोडक्ट अपने पास क्या होता है, हम इसको स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? कुछ फिजिकल क्वांटिटीज का बच्चा जो मल्टीप्लाई किया गया तो उनका रिजल्ट जो आया वो स्केलर के इक्वल आया है, यानी स्केलर क्वांटिटी अपने पास। जैसे मान लो कि मैं नॉर्मली बात करूं बच्चों वर्क, और वर्क क्या होता है? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है। अभी डिस्कशन कर रहे हुए, धीरे धीरे डिस्कशन में चीजें समझ में आने लगेगी। तो देखो यहां डॉट प्रोडक्ट क्यों किया गया? फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। अब दोनों का जो प्रोडक्ट हो रहा है, प्रोडक्ट दो टाइप से हो सकता है, स्केलर हो सकता है और वेक्टर हो सकता है, डॉट हो सकता है या क्रॉस हो सकता है। हमने यहाँ बीच में किसका यूज किया बच्चों? डॉट का यूज किया है। डॉट का यूज करने का लिए डॉट प्रोडक्ट, इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। क्यों कहा गया स्केलर प्रोडक्ट? क्योंकि बच्चों इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया गया तो आप देख रहे होंगे कि एक रिजल्ट आ रहा है, वो रिजल्ट क्या है? वर्क है। और वर्क कैसा क्वांटिटी होता है बच्चों अपने पास? स्केलर होता है। वर्क कैसा होता है? स्केलर होता है। तो इसको इसलिए स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता है। आप ही नहीं सोचे कि प्रोडक्ट स्केलर का है, नहीं, प्रोडक्ट तो बच्चों ये वेक्टर्स का ही है। देखिए वेक्टर्स का ही प्रोडक्ट है, बट इनका प्रोडक्ट करने पर जो रिजल्ट अपने पास आ रहा है वो किसका रिजल्ट आ रहा है बच्चों? वर्क का रिजल्ट आ रहा है। और वर्क क्या है? स्केलर है अपने पास में। तो कुछ प्रोडक्ट आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिनका प्रोडक्ट करने पर आपको जो रिजल्ट आएगा वो स्केलर क्वांटिटी के इक्वल आएगा, इसलिए हम उसको डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट बोलेंगे। हम डॉट का यूज करेंगे वहां। कुछ ऐसे होंगे जैसे मैं नॉर्मली यदि बात करें एंगुलर वेलोसिटी, चलो वेलोसिटी एक फॉर्मूला आएगा बच्चों, v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, आर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस या जो भी अपने पास में यहाँ रेडियस होगी वो होगा। दोनों वेक्टर है बच्चों। अब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट किया गया है क्योंकि इनसे जो रिजल्ट आ रहा है वो वेलोसिटी आ रहा है, और वेलोसिटी क्या है बच्चों? अपने पास में वेक्टर ही है। क्या है अपने पास? वेक्टर ही है। तो कहने का मीन यहाँ क्या है अपना भाई? ये मीन है कि स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट में इसको क्यों डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इसको क्यों बांटा गया है भाई अपने पास में, क्यों इसको दो तरीके से हम करते हैं? क्योंकि कुछ वेक्टर्स का प्रोडक्ट करने पर जो रिजल्ट आता है बच्चों वो स्केलर क्वांटिटी का आता है, इसलिए हम उसके लिए डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट करते हैं। कुछ जैसे ये वाला, और कुछ वेक्टर्स के ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनका प्रोडक्ट करने पर रिजल्ट अपने पास वेक्टर क्वांटिटी का आता है, इसलिए हम उसका वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, यानी उसके लिए हम क्रॉस का साइन का यूज करते हैं। दोनों का प्रोडक्ट करने का मेथड भी डिफरेंट होगा, दोनों के लॉस प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट रहेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आज सबसे पहले देखते हैं डॉट और स्केलर प्रोडक्ट। तो आज हम देख लेते हैं सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। ये स्केलर प्रोडक्ट देखिए बच्चों क्या होता है, हम इसको दो तरीके से डिफाइन करेंगे। फर्स्ट मेथड देखिए आप, होता क्या है कि मान लेता हूं कि बच्चों मेरे पास है दो वेक्टर से, एक वेक्टर ए है और सेकंड वेक्टर बी है।
दो वेक्टर क्वांटिटीज है, एक ए है और एक कौन सा है, बी अपने पास है, और इन दोनों के मिड में एंगल कितना है अपने पास, थीटा है। इन दोनों के मिड में एंगल कितना अपने पास, थीटा है। तो ये ए डॉट बी यदि आप करेंगे इन दोनों का, यदि हम क्या करें डॉट प्रोडक्ट करें, तो ये डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा। मैं ये मान लेता हूं कि बच्चों ये जो वेक्टर ए है इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड चलो यहां लिख देता हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर हम मान लेते हैं बच्चों ये है, और हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो मॉडुलस लगाइए वेक्टर यूज करें, अदरवाइज आप इस तरीके से भी मैग्नीट्यूड को लिख सकते हैं, लास्ट क्लासेस में मैंने आपको सिखा रखा है। इसी तरीके से यदि हम बच्चों मैग्नीट्यूड लिखे, किसका मैग्नीट्यूड लिखे, वेक्टर बी का, तो कैसे लिखा जाएगा, इसको मॉडुलस और वेक्टर के साथ लिखे, अदरवाइज विदाउट मॉडुलस और विदाउट वेक्टर के साथ भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये दो वेक्टर्स अपने पास है, एक ए वेक्टर है और एक वेक्टर बी अपने पास है, दोनों के मिड में एंगल कितना मान रखा है, थीटा मान रखा है। तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है बच्चों, इन दोनों का मैग्नीट्यूड, इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों अपने पास, ये मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड, इन मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट, इन दोनों के मिड में एंगल कितना बन रहा है, थीटा, थीटा का कोस के प्रोडक्ट के क्या आता है, इक्वल आता है। यानी ए डॉट बी इक्वल टू हमेशा क्या आता है, ए बी कोस थीटा आता है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा। तो यदि दो वेक्टर्स अपने पास में है और उनके मिड में एंगल थीटा है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है बच्चों, हमेशा ए बी कोस थीटा के इक्वल होता है। हमें इतना ही जानने की जरूरत है, हमें ये जानने की जरूरत नहीं कि ए बी कोस थीटा कैसे आ रहा है। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट मैथमेटिक्स में डिटेल से पढ़ लेते हैं भाई। हमें फिजिक्स में नॉर्मली बेसिक इतना पता होना चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कोस थीटा होता है। तो अब इसको डेफिनेशन के फॉर्म में लिखे तो कैसे लिखेंगे कि दो जो वेक्टर्स है उनका डॉट प्रोडक्ट, उन दोनों का मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट, और उन दोनों के मिड में जो एंगल बनता है उसका जो कोस है, कोस का जो कंपोनेंट है उसके मल्टीप्लाई के क्या होता है, हमेशा इक्वल आता है। यानी ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ए बी कोस थीटा होता है। बात क्लियर है अपने पास में। अब हम इसको सेकंड मेथड से देखो कैसे समझाते हैं, एक डेफिनेशन और बताते हैं इसका। तो जो सेकंड देखे हम इसको किस तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं, कैसे हम डॉट प्रोडक्ट और फाइंड करते हैं, कि जैसे मान लो कि मुझे एक ही डायरेक्शन में डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है, दो वेक्टर्स हमने ले रखे जिनके मिड में वो एंगल कितना है, थीटा है। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, यहां से एक नॉर्मल बना रहे हैं, यहां से एक नॉर्मल हमने बनाया है, एक डेफिनेशन और सिखा रहा हूं, और वो डेफिनेशन कैसे, इसी तरीके से बच्चों यहां से एक हम नॉर्मल बनाते हैं, यहां पर ये नॉर्मल हमने बना दिया, ठीक है, ये नॉर्मल बना दिया। तो मुझे बताइए बच्चों, ये यदि थीटा है तो ये सामने वाला साइड क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर रहेगा, ये हाइपोटेनस रहेगा, और ये क्या रहेगा, बेस रहेगा। यदि बेस रहेगा तो मुझे बताइए ये क्या बन जाएगा, क्या बी कोस थीटा का मैग्नीट्यूड होगा क्या, होगा या नहीं होगा। कैसे, हम देख रहे हैं कि ये बी है और ये बी का मैग्नीट्यूड मैं मान लेता हूं कि बच्चों ये बी का मैग्नीट्यूड है आपके पास में, ये बी का मैग्नीट्यूड अपने पास है। तो ये पोर्शन अपने पास में यदि आप बेस को फाइंड करेंगे, किसको फाइंड करेंगे बच्चों, आप बेस यदि फाइंड करें तो यह बेस क्या होगा, बी कोस थीटा होगा या नहीं होगा। बात क्लियर है। इसी तरीके से हम बात करें, इसी तरीके से हम ये बात करें, ये ए है आपके पास में, ये एंगल है, इस एंगल का जो सामने वाला साइड परपेंडिकुलर रहेगा, ये हाइपोटेनस रहेगा और ये बेस रहेगा, ये बेस रहेगा। तो ये ए का, क्योंकि ए के साथ एंगल बन रहा है तो ये ए का कौन सा कंपोनेंट रहेगा बच्चों, कोस थीटा रहेगा। ए का कौन सा कंपोनेंट रहेगा, कोस थीटा रहेगा। तो यदि इस तरीके से आपका ऐसा नहीं आ रहा है कि सर कोस थीटा कैसे आया भाई अपने पास में, तो आप यहाँ कोस थीटा फाइंड कर लीजिए, क्योंकि हमें पता है कि कोस थीटा क्या होता है बच्चों, कोस थीटा अपने पास में बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो आपको बेस फाइंड करना है, हाइपोटेनस क्या है बच्चों ये, और ये क्या है बी, तो ये बी का मैग्नीट्यूड आ गया आपके पास में, एंड कोस थीटा। तो ये बेस आपके पास ये आ चुका है भाई आपके पास में, ठीक है, ये बेस आ गया।
तो आप ही देख रहे होंगे इस वेक्टर ए की डायरेक्शन में, इस वेक्टर ए की डायरेक्शन में इस बी वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट आ रहा है बच्चों, बी cos थीटा आ रहा है। इसी तरीके से इस बी की डायरेक्शन में इस ए का कौन सा कंपोनेंट आ रहा है बच्चों, ए cos थीटा आ रहा है। यदि मैं इसको ऐसे लिखूं, जैसे ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों, ए है, और इसको मैं इस बी के कंपोनेंट बी cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं, तो तब भी बच्चों ये किसके इक्वल आएगा, ए डॉट बी के इक्वल ही आएगा। इसी प्रकार से बच्चों हम ये देख रहे हैं, ये कौन है भाई, ए है, इस ए का कंपोनेंट बी की डायरेक्शन में, वेक्टर बी की डायरेक्शन में कितना, ए cos थीटा है, तो बी का मैग्नीट्यूड कितना ले लेते हैं बच्चों, बी, ठीक है, और इसके डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या है अपने पास, ए cos थीटा है, ठीक है, तो ये भी बच्चों किसके इक्वल आएगा, ए डॉट बी के इक्वल आएगा। यानी सेकंड डेफिनेशन हम क्या कह सकते हैं कि यदि मान लो कि दो वेक्टर है और उनके मिड में एंगल अपने पास थीटा बन रहा है, तो एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जैसे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड हम मान लेते हैं कि अपने पास ये है, ठीक है, इसके मैग्नीट्यूड का जो कंपोनेंट अपने पास है कौन है बच्चों, ए cos थीटा, किसकी डायरेक्शन में, बी की डायरेक्शन में। तो इस बी का जो मैग्नीट्यूड है, इस बी का जो मैग्नीट्यूड है ये रहा, और इस ए का जो कंपोनेंट है बी की डायरेक्शन में, इनका भी मल्टीप्लाई अपने पास किसको रिप्रेजेंट करता है, दोनों के डॉट प्रोडक्ट को ही रिप्रेजेंट करता है। देखिए यहां भी ऐसा ही है, यहां पर भी अपने पास ऐसी बात हम कर रहे हैं, कैसे कि बच्चों ये ए है अपने पास में, ठीक है, तो ये ए का मैग्नीट्यूड है, ए का मैग्नीट्यूड, ये ए का मैग्नीट्यूड मान लिया। अब इस ए के मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन में जो दूसरा वेक्टर है उसका कौन सा कंपोनेंट आ रहा है, तो जो बी cos थीटा आ रहा है। दूसरा वेक्टर कौन सा है, ये है, इसका कौन सा कंपोनेंट आ रहा है, बी cos थीटा आ रहा है। तो इस ए की डायरेक्शन में, इस ए की डायरेक्शन में पहले बात तो खुद ए का मैग्नीट्यूड होगा, और दूसरा जो वेक्टर है उस वेक्टर का जो कौन सा कंपोनेंट आ रहा है, बी cos थीटा आ रहा है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी अपने को किसको डिफाइन करके बताता है, दोनों वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को क्या कर पाता है, डिफाइन करता है, ठीक है। तो ये बच्चों नोट करें आप फटाफट से, 1 2 3 4 5। अब नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टी देखते हैं भाई। तो बच्चों ये कुछ प्रॉपर्टीज हमने लिखी है, इन्हीं प्रॉपर्टीज को हमें पढ़ना होता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ, हम डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, फिर स्केलर प्रोडक्ट करेंगे बच्चों दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का, फिर पैरेलल वेक्टर का करेंगे, फिर हम इक्वल वेक्टर्स का करेंगे, और फिर हम जो कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में अपने पास लिखे हुए होते हैं उनका हम क्या करेंगे बच्चों, स्केलर प्रोडक्ट करेंगे, यानी कंपोनेंट्स की फॉर्म में, और कुछ हम इससे रिलेटेड एग्जांपल का भी डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, फर्स्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। जैसे बच्चों मैं बात कर रहा हूं कि ए डॉट बी इक्वल्स टू क्या होता है, ए बी cos थीटा होता है, ठीक है। या आपने अभी ए का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट किया है, तो बच्चों बी का ए के साथ यदि प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, बी ए cos थीटा आएगा, आएगा नहीं आएगा भी अपने पास में। और हम ये देखेंगे जितना ए बी cos थीटा ये है उतना ही बी ए cos थीटा अपने पास में। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से आप ही देखेंगे कि ए बी cos थीटा क्या बी ए cos थीटा के इक्वल आएगा, नहीं आएगा भाई। अरे ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा, वही एंगल यहां है जितना एंगल यहां पर अपने पास है। तो ए डॉट बी यदि ए बी cos थीटा, बी डॉट ए को बी cos थीटा, तो ए बी cos थीटा बी cos थीटा के इक्वल ही तो आएगा। यदि इक्वल आएगा तो ए डॉट बी किसके इक्वल होगा बच्चों, बी डॉट ए के ही क्या होगा, इक्वल होगा। यानी ए डॉट बी हमेशा बच्चों बी डॉट ए के ही इक्वल होता है। इसी को हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। सो ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए होता है। जैसे मैं बात करूं कि बच्चों आई डॉट जे, क्या लिखा हमने, आई डॉट जे, चलो इसकी बात हम बाद में करेंगे, ठीक है, इसकी बात हम बाद में करेंगे, ठीक है, डॉट वाले की, यूनिट वेक्टर्स की। तो ए डॉट बी इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, बी डॉट ए होता है। बात क्लियर है अपने पास में।
तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी इसका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकेंड हम बात करें कि बच्चों यदि दो प्रोडक्ट आपके पास परपेंडिकुलर रहे, दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर यदि रहते हैं यानी थीटा 90 रहता है तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना रहता है। ठीक है, नोट कर लीजिए 1 2 3 4 5। ठीक है, फटाफट से, कुछ ज्यादा स्पेशल प्रॉपर्टीज नहीं है बच्चों, लेकिन ध्यान रखने वाली बातें ही अपने पास में। सेकंड बात करें, सेकंड प्रॉपर्टी बात करें, दो प्रोडक्ट यदि दो स्केलर्स आप बात करें, यदि दो अपने पास वेक्टर्स कैसे हो परपेंडिकुलर रहे, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स। मैं मान लेता हूं कि बच्चों ये दो वेक्टर्स है, एक तो ए है और एक बी है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब इनका डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए आप, ए डॉट बी इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, ए बी कोस 90, क्योंकि थीटा बाई कितना रहेगा दोनों के बीच में 90 बता रखा है। ये ए ऐसा है आपके पास में और ये बी इस तरीके से है और दोनों के बीच में एंगल 90 है, राइट एंगल बन रहा है। तो हम ये देखेंगे कि कोस 90 का वैल्यू पता होना चाहिए आपको, और कोस 90 डिग्री बच्चों कितना होता है भाई, 0 होता है। तो ये किसके इक्वल आएगा, ए बी कोस 90 0। तो ए डॉट बी कितना रहेगा बच्चों, 0 रहेगा। यानी दो वेक्टर्स यदि बच्चों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा कितना आता है, 0 आता है। कितना आता है बच्चों, हमेशा उसका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। यानी हम इसको यूनिट वेक्टर की फॉर्म में भी लिखें, जैसे बच्चों हमें पता है आई जे एन के तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं, यूनिट वेक्टर है। ये देखो आई होता है, ये जे और ये के, आई एक्स के अलोंग होता है, ये वाई के अलोंग होता है जेड। और हमें पता है कि बच्चे तीनों कंपोनेंट, तीनों कोऑर्डिनेट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं। तो यदि मुझे आई का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट करना पड़े, या मुझे बच्चों जे का के साथ डॉट प्रोडक्ट करना पड़े, या आई का के साथ डॉट प्रोडक्ट करना पड़े, तो प्रोडक्ट कितना आएगा भाई, 0 आएगा। यानी हम बात करें कि ये तीनों ही यूनिट वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो तीनों का किसी के साथ भी यदि आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं बच्चों तो वो हमेशा कितना आता है, 0 आता है। यानी यूनिट वेक्टर्स का, किसका, आई का जे के साथ करे, जे का के साथ करे, या के का जे के साथ करे, या के का आई के साथ करे, खुद का खुद के साथ नहीं भाई, खुद का दूसरे के साथ में, क्योंकि तीनों एक दूसरे के बच्चों परपेंडिकुलर होते हैं एक्स वाई जेड। तो इनके अलोंग जो यूनिट वेक्टर्स है, इनका यदि आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो 0 आएगा अपने पास में। क्यों आएगा, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स, दो वेक्टर का यदि परपेंडिकुलर वो रहते हैं तो उनका स्केलर प्रोडक्ट हमेशा कितना आता है, 0 आता है। क्लियर है भाई ये बात, इससे रिलेटेड काफी अच्छे क्वेश्चंस भी हम बात करेंगे। तो फटाफट से बच्चों सेकंड प्रॉपर्टी आप नोट कर लीजिए, ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब थर्ड देखते हैं पैरेलल वेक्टर्स का। देखिए बच्चों, अब पैरेलल वेक्टर की बात करते हैं कि दो वेक्टर्स है बच्चों ए और बी, दोनों एक दूसरे के पैरेलल आपके पास है। तो थीटा बच्चों कितना डिग्री रहेगा, 0 डिग्री रहेगा। थीटा 0 रहेगा तो ए डॉट बी इक्वल्स टू क्या आएगा बच्चों, ए बी कोस 0। और कोस 0 डिग्री बच्चों 1 होता है, कोस 0 डिग्री 1 होता है। सो ए डॉट बी कितना आएगा, ए बी आएगा। यानी दो पैरेलल यदि वेक्टर रहते हैं, सेम डायरेक्शन में रहते हैं, तो उनका डॉट प्रोडक्ट उन दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के ही इक्वल आता है। जैसे मैं बात करूं बच्चों आई डॉट आई, ठीक है, आई डॉट आई की यदि हम बात करें, बिकॉज आई डॉट आई दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं बच्चों, पैरेलल रहते हैं अपने पास में, दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, पैरेलल रहते हैं। आई और आई, ये भी एक्स में रहेगा, ये भी एक्स में रहेगा, पैरेलल रहेंगे। जे डॉट जे, के डॉट के, कर सकते हैं नहीं कर सकते भाई, दोनों एक दूसरे के, तीनों ये पैरेलल है एक दूसरे के, ये भी एक्स में, ये भी एक्स में, ये वाई में, ये भी वाई में, ये जेड में, ये भी जेड में, तो पैरेलल है अपने पास में, एंगल 0 डिग्री है। तो आई डॉट आई किसके इक्वल आएगा बच्चों, दोनों के मैग्नीट्यूड के इक्वल। ये कौन है बच्चों, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। तो इसका मैग्नीट्यूड 1,
इसका मैग्नीट्यूड 1, तो आई डॉट आई हमेशा कितना रहेगा बच्चों, 1 रहेगा। ऐसे ही जे डॉट जे भी कितना रहेगा, 1 रहेगा, और के डॉट के भी क्या रहेगा, 1 रहेगा। यानी यदि दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल रहते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट उन दोनों के मैग्नीट्यूड के ही इक्वल आता है, मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के ही इक्वल आता है। तो आई डॉट आई का मतलब हो गया कि आप इन दोनों का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट कर दीजिए, और आई कैप जे कैप के कैप ये सारी यूनिट वेक्टर होते हैं, और इनका मैग्नीट्यूड हमेशा कितना मानते हैं, 1 मानते हैं। तो 1 इंटू 1, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट आप करेंगे तो 1 इंटू 1 1 हो गया, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1। सो आई डॉट आई 1 होता है बच्चों, जे डॉट जे 1 होता है, एंड के डॉट के भी ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है। क्लियर है भाई अपने पास में, नोट कर लीजिए आप। फिर हम इक्वल वेक्टर की बात करते हैं। तो बच्चों फोर्थ देखें, इक्वल वेक्टर की बात करते हैं कि जैसे दो वेक्टर्स हैं बच्चों, एक ए है और दूसरा भी ए ही ले लेते हैं, ठीक है, दोनों इक्वल है। इक्वल वेक्टर का आप प्रोडक्ट कीजिए आप, ए डॉट ए, तो क्या आएगा बच्चों, ए का मैग्नीट्यूड कोस थीटा जो भी रहेगा। और इक्वल वेक्टर की यदि हम बात करें तो बच्चों ए और ए दोनों का डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा नहीं रहेगा, बताओ। क्योंकि दोनों वेक्टर बच्चों सेम डायरेक्शन में तो रहेंगे, यदि ए एक्स में तो दूसरा ए भी एक्स में रहेगा, इसलिए cos कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। और ये किसके इक्वल आ गया बच्चों, ए स्क्वायर के। जैसे अभी हम कर रहे थे ना, आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के कितना होता है, 1 होता है। कैसा आ रहा था भाई, दोनों का है मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो आई और आई दोनों का मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो दो इक्वल वेक्टर की बात करें तो बच्चों उनमें एंगल कितना पाया जाता है, 0 डिग्री पाया जाएगा। तो उनका डॉट प्रोडक्ट उनके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के, या आप भी कह सकते हैं कि आई डॉट आई 1 जे डॉट जे 1 के डॉट के कितना रहेगा, 1 रहेगा, ठीक है, ये भी नोट कर लीजिए आप। फिर हम फिफ्थ वाला देखो, अच्छा पॉइंट अपने पास में। तो देखो बच्चों कंपोनेंट्स की फॉर्म में हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो दो वेक्टर ले लेते हैं बच्चों, एक वेक्टर ए है, यानी फिफ्थ नंबर की प्रॉपर्टी है, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप एंड ए जेड के कैप, ठीक है। सेकंड वेक्टर बी ले लेते हैं बच्चों, एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट उसका बी एक्स ले लेते हैं, वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट बी वाई ले लेते हैं, और जेड डायरेक्शन का कंपोनेंट बी जेड हम ले लेते हैं। ऐसे दो वेक्टर्स अपने पास है, एक वेक्टर है अदर वेक्टर बी है, इसका आई डायरेक्शन मतलब एक्स डायरेक्शन कंपोनेंट एक्स है, बी वाले का बी एक्स है, ए वाई है, बी वाई, ए जेड है, बी जेड है। अब इनका कैसे हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे भाई, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए का कंपोनेंट पूरे का पूरा कोऑर्डिनेट्स ऐसा लिख दीजिए एक बार, ए वाई से ए जेड के कैप, ठीक है। एक ही जगह हमने पुट कर दिया, बीच में क्या आ रहा है बच्चों, डॉट आ रहा है, ये डॉट आ गया। अब आगे देखिए, बी कौन है बच्चों, बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप है। अब अपने को प्रोडक्ट करना तो आता ही है, नॉर्मली प्रोडक्ट करना हमें आता है। हमें पता है कि बच्चों यदि दो ब्रैकेट में नंबर्स लिखे हुए तो उनका प्रोडक्ट हम कैसे करेंगे, कैसे हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो ये वाला पोर्शन बच्चों पहले इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये वाला पोर्शन इन तीनों से होगा, फिर ये वाला पोर्शन इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा। तो कर दीजिए, देखो कैसे करें, देखो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। पहले ये वाला पोर्शन इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी ए एक्स आई कैप, ए एक्स आई कैप किससे मल्टीप्लाई होगा, बी एक्स से। तो चलो मैं एक ऐसे लिख देता हूं एक बार, एक्स किससे होगा बच्चों, बी एक्स से, तो एक्स को बी एक्स से करेंगे तो ये आ गया। प्रोडक्ट किसका होगा, आई डॉट आई कर देते, ये लो आई डॉट आई हो गया, ये फर्स्ट हो गया। अब एक्स किससे होगा बच्चों, इस वाले पोर्शन से होगा, ठीक है। तो ये इसको क्या लिखा जाएगा, ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई। बट यहां आई का जे के साथ भी तो प्रोडक्ट होगा, यानी यहां आई का जे के साथ भी क्या होने वाला बच्चों, प्रोडक्ट होने वाला है, ठीक है। ये हमने सेकंड की बात कर ली। अब थर्ड देखें,
अब हमें बच्चों इस ax का इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ax का bz के साथ क्या, तो ax bz आ गया। जैसे आप करते हैं ना भाई, जैसे 4x को 3y से करना है तो 4 को 3 से कर देंगे, फिर x को y से करेंगे, वही चीजें तो कर रहा हूं मैं ax को किससे कर रहा हूं, bx से कर दिया, लेकिन i डॉट ib होगा, फिर ax को by से कर दिया, ठीक है, i डॉट j हो गया, फिर ax को bz से किया, लेकिन फिर i को बच्चों k से भी तो करना पड़ेगा। ये लो हमने कर दिया मल्टीप्लाई, बीच में साइन सभी में बच्चों प्लस आ रहा है, ये लो ये फर्स्ट वाला हो गया मल्टीप्लाई, अभी प्लस आ गया। अब ए वाई जो होगा वो इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, यानी ए वाई जो होगा बच्चों पहले किससे मल्टीप्लाई होगा, बी वाई से, तो ये इसको लिख दिया ए वाई बी वाई। लेकिन 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 जे किससे, सॉरी सॉरी सॉरी, पहले ए वाई को बी एक्स से करें, आप बी एक्स से कर देते हैं ए वाई को बी एक्स से, और इसमें अब जे किससे होगा, डॉट प्रोडक्ट आई के साथ होगा प्लस, अब ए वाई किससे होगा, बी वाई से होगा, तो ये ए वाई मल्टीप्लाई हो गया बच्चों बी वाई से। अब इसमें जे भी किससे होगा, जे से होगा, जे किससे मल्टीप्लाई होगा, जे से होगा, ये लो प्लस। हालांकि मैं बच्चों शॉर्ट में भी बता सकता था, लेकिन एक बार सिखा रहे कि मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं और उससे रिजल्ट अपने पास क्या आता है, फिर हम डायरेक्टली भी सीखेंगे। अब देखिए आप ए वाई बी जेड से होगा, तो ए वाई बी जेड से हुआ, और ये आ जाएगा के डॉट, नहीं नो नो जे डॉट के, ठीक है, जे डॉट के आ गया, ये लो यहां तक का वर्क खत्म। अब ये ए जेड जो है वो इन तीनों पोर्शन से मल्टीप्लाई करें, प्लस ए जेड सबसे पहले बच्चों बी एक्स से होगा, ठीक है, और के किससे होगा, आई से होगा, तो के डॉट आई हो गया प्लस। अब ए जेड बच्चों इससे होगा, ए जेड बी वाई से होगा, और के डॉट क्या आएगा बच्चों, जे आएगा, ठीक है। अब ए जेड को बच्चों बी जेड से मल्टीप्लाई करें, ए जेड को बी जेड से करें, और ये क्या आ जाएगा, के डॉट के आ जाएगा। ये आप देखो, अब यहां अभी तक कैलकुलेशन खत्म नहीं हुई है, अब चालू ही है, मेन कार्यक्रम तो अपना स्टार्टअप हुआ है, ठीक है। तो देखे कैसे, अभी देखो बच्चों एक्स बी एक्स, चलो ठीक है, आई डॉट आई कितना होगा, 1 होगा, तो ये 1 को एक्स बी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डॉट बी क्या आएगा बच्चों, ए एक्स और बी एक्स आ गया, आई डॉट आई कितना हो गया, 1 हो गया। लेकिन देखिए अब देखें, ये तो चलो मल्टीप्लाई आपने कर दिया, लेकिन बच्चों जब आई को जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, और परपेंडिकुलर वेक्टर्स का प्रोडक्ट हमेशा 0 आता है, तो आई डॉट जे 0 आएगा, और 0 का आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, तो ये 0 आएगा। इसी तरीके से आई डॉट के अगेन परपेंडिकुलर वेक्टर से अगेन 0 आएगा, यानी इसको इन तीनों से मतलब करने का कोई, इन तीनों से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है, आप केवल आई को आई से ही मल्टीप्लाई करें। क्यों, क्योंकि आई वाले को आप y के साथ में, आई वाले को आप z के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका प्रोडक्ट कितना आ जाता है, 0 आ जाता है, क्योंकि वो परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं, और परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 आता है। इसी तरीके से देखो ये वाला पोर्शन, देखो जे डॉट आई आ रहा है, तो ये पोर्शन भी कितना हो गया बच्चों, 0 हो गया आपके पास, ये पोर्शन 0 हो गया, लेकिन देखिए जे डॉट जे 1 आएगा, तो ये क्या रहेगा, ए वाई बी वाई रहेगा। ये देखो जे डॉट के अगेन 0, मतलब ये वाला पोर्शन का ही प्रोडक्ट अपने पास आ रहा है, ये 0 आ गया प्लस। देखो के डॉट आई दोनों परपेंडिकुलर अगेन 0, ठीक है, ये देखे अगेन 0, के डॉट जे 0, ये 0, के डॉट के 1, तो क्या आएगा बच्चों, ए जेड एंड बी जेड। सो ए डॉट भी अपने पास कितना आया बच्चों, ए डॉट भी अपने पास कंपोनेंट में क्या आएगा, एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड। यानी यदि कंपोनेंट्स के फॉर्म में आपको दिए जाए तो बच्चों उनका डॉट प्रोडक्ट करने के लिए आप आई को केवल आई से ही प्रोडक्ट करें, जे को केवल जे से ही करें,
के को केवल कैसे ही करें, यानी आई के कंपोनेंट को आप आई से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, जे के कंपोनेंट यानी वाई के डायरेक्शन के कंपोनेंट को वाई डायरेक्शन के कंपोनेंट से ही मल्टीप्लाई करें, और जेड के कंपोनेंट को जेड डायरेक्शन के से ही मल्टीप्लाई करें, क्योंकि अदर के साथ इनका प्रोडक्ट कितना हो जाता है, 0 आ जाता है। तो हम देखते हैं, देखो कैसे क्वेश्चन करके देखते हैं। तो आप बच्चों फटाफट से नोट करें भाई, ठीक है, फिर मैं इसका एक क्वेश्चन बताता हूं आपको। चलो नोट हो गया होगा। देखो बच्चों ये क्वेश्चन है अपने पास में, ठीक है, और आप ही देखेंगे ए को बी को मैंने दोनों को कंपोनेंट फॉर्म में लिख रखा है। ए और बी दो वेक्टर है, आपको इनका डॉट प्रोडक्ट करना है। तो देखो कैसे करेंगे भी मैंने करना सिखाया, और करने के बाद हमें एक वहां कंक्लूजन क्या निकला कि अब आई को आई के कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करें, जे को कंपोनेंट को जे के कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करें, के कंपोनेंट को के से ही मल्टीप्लाई करें, क्योंकि अदर के साथ उनका रिजल्ट 0 आता है। तो ए डॉट बी करना है हमें, ए डॉट बी, ए क्या है बच्चों 4i प्लस 3j माइनस के कैप, ठीक है, डॉट माइनस आई प्लस 2j प्लस के कैप। अब प्रोडक्ट कर दीजिए आप। अब बच्चों आई का कंपोनेंट इधर 4 है, इधर आई का कंपोनेंट क्या है, -1 है, तो 4 को -4 से 4 को सॉरी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ गया, ठीक है। आई को जैसे कैसे कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, रिजल्ट 0 आएगा। ऐसे 3j को 2j से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 को 2 से करेंगे तो बच्चों 6 आ जाएगा, और j डॉट j 1 आ जाएगा। ऐसे -1 को +1 से करेंगे तो बच्चों -1 आ जाएगा। तो सोल्व करेंगे तो देखो ये माइनस का 5 प्लस का 6, तो रिजल्ट कितना है बच्चों, 1 आ गया अपने पास में, -4 -1 -5 + 6। तो ए डॉट बी अपने पास 1 है। अब आप ये देखिए बच्चों 1 कैसा क्वांटिटी है, स्केलर है, क्योंकि इस 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए आई जे के नहीं यूज आ रहा है, यूनिट वेक्टर यूज नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ डायरेक्शन नहीं है इस 1 का। इसका मीन ये एक आपके स्केलर आ रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं बच्चों, स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो आप समझ चुके होंगे बच्चों कि अब हम किस तरीके से डॉट प्रोडक्ट करते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हम और देख लेते हैं, जब तक आप इनको नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों पहले ये दो क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इसके बाद में हम और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी। हमें दो वेक्टर्स दिए हुए हैं और इनके बीच में एंगल फाइंड करना है, और हमें पता है कि बच्चों ए डॉट बी क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड एंड कोस थीटा होता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या फाइंड करना होगा बच्चों, थीटा फाइंड करना होगा। थीटा फाइंड करने के लिए ए का वेक्टर बी का वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमें करना पड़ेगा, और उसमें डिवाइड कर देते हैं ए बी, तो ये किसके इक्वल आएगा बच्चों, कोस थीटा के। लेकिन हमें कोस थीटा नहीं चाहिए, हमें ओनली थीटा चाहिए। सो थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा बच्चों, कोस इनवर्स ए डॉट बी, और ये आ गया बच्चों ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। तो यदि आपको थीटा चाहिए भाई, हमें थीटा यदि फाइंड करना है, तो इनका बच्चों डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा, इनका मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना पड़ेगा। पहले हम इनका डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, ए डॉट बी आई प्लस 2j माइनस के कैप, ठीक है, ये ए का वैल्यू है अपने पास में, बी का वैल्यू डॉट माइनस आई प्लस जे और -2 के कैप है। डॉट प्रोडक्ट करते हैं बच्चों 1 का -1 से करेंगे तो 1 आएगा। अब देखो डॉट प्रोडक्ट हमें बहुत अच्छे से आ चुका है, तो 1 को -1 से करें, -1 आ गया अपने पास में, ठीक है, ये -1 आ गया। 2 को +1 से करेंगे तो बच्चों 2 आ जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस के क्या आ गया बच्चों, 2 आ गया। तो ये माइनस ये 4 -1 ए डॉट भी तो बच्चों 3 आ गया अपने पास में। अब आपको ए का और बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना पड़ेगा, और ए और बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करने का मेथड मैंने आपको सिखा रखा कि आप मॉडुलस फाइंड करें। ए का मॉडुलस जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो कैसे फाइंड करते हैं। अब आप ये देखिए x का कंपोनेंट क्या है, 1 है बच्चों, तो 1 का स्क्वायर करेंगे आप। मैग्नीट्यूड फाइंड करना सिखा चुका बच्चों, जिसको नहीं आता वो मेरी लास्ट क्लासेस देख सकते हैं। इसी तरीके से
y, जैसे इसमें y का कंपोनेंट क्या है 2 है, तो बच्चों 2 का स्क्वायर कर दीजिए। इसमें z का कंपोनेंट क्या -1 का स्क्वायर कर दीजिए, उसका अंडर रूट कर दीजिए आप, ये का मैग्नीट्यूड आएगा। सोल्व करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, देखो ये 1, ये 4, ये 1, तो ये √6 आ गया अपने पास में। ऐसे ही b का मैग्नीट्यूड बच्चों कितना आएगा, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए -1 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर। ये सोल्व करेंगे तो बच्चों कितना आएगा अपने पास, 1 + 1 + 4, तो ये भी √6 आ गया। अब हम थीटा फाइंड कर सकते हैं भाई, अब हम थीटा फाइंड कर सकते हैं। अब अपने पास थीटा क्या आएगा, cos इनवर्स A.B, तो बच्चों A.B कितना है अपने पास, 3 आया है। फिर A का मैग्नीट्यूड बच्चों कितना है, √6 है, B का मैग्नीट्यूड भी √6 है, तो थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, cos इनवर्स 3, √6 इंटू √6 बच्चों 6 होता है। सो थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, cos इनवर्स 1/2, तो थीटा इक्वल्स टू बच्चों cos इनवर्स 1/2 को बच्चों cos 60 डिग्री लिख सकता हूं, तो थीटा कितना आ गया, यहाँ 60 डिग्री आ गया। यानी इन दोनों के मिड में यह एंगल कितना होता है बच्चों, 60 डिग्री होता है। ठीक है, नोट कर सकते हैं आप, तो फटाफट आप नोट करिए, 1 2 3 4 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब रीड करें बच्चों सेकंड क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p, मतलब आपको p का वैल्यू फाइंड करना है। दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, एक ये वेक्टर और एक सेकंड वेक्टर ये है, दोनों परपेंडिकुलर है। यानी वो ये कह रहा है कि देखो ये दो वेक्टर दिए हुए, दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो आपको इस p का वैल्यू फाइंड करना है। और हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा है बच्चों डॉट प्रोडक्ट का, कि यदि दो वेक्टर्स है अपने पास में और दोनों कैसे बच्चों, परपेंडिकुलर है, तो AB cos 90 रहेगा बच्चों, और cos 90 कितना रहेगा, 0 रहता है। यानी हमने एक प्रॉपर्टी जो पढ़ी थी उसके बेसिस पर हमें ये पता है कि दो वेक्टर्स यदि परपेंडिकुलर्स होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 0 होता है। तो आप भी क्या करें बच्चों, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करें और वो डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू किसके इक्वल रखें, 0 को इक्वल रखें, तो p का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। कैसे करके देखते हैं, A.B, ए का वैल्यू कितना बच्चों, 2i + pj + 5k पे अपने पास में, डॉट सेकेंड वेक्टर ये रहा अपने पास में, -i + j + k, और इनका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा बच्चों, 0 आएगा, क्योंकि A.B कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। अब i को i के कंपोनेंट्स के साथ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर i का -1 है, इधर 2 है, तो बच्चों -2 आ जाएगा। इधर p है बच्चों, इधर कितना 1 है, तो ये p आ गया अपने पास में। इधर 5 है बच्चों, इधर 1 है, तो प्लस का 5 आ गया, और इसका रिजल्ट कितना आएगा अपने पास, 0। हम सोल्व करें तो ये बच्चों क्या रहेगा, 3 रहेगा, -2 5 कितना रहा, 3, प्लस का इक्वल्स टू 0, तो p का वैल्यू देखो इजीली नॉर्मली अपने को फाइंड हो गया, कितना आ गया, -3। अब आप p का वैल्यू या -3 रखकर सोल्व भी कर सकते हैं। आप p का वैल्यू बच्चों या -3 रखेंगे, फिर आप इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो आप देखेंगे उनका रिजल्ट भी 0 ही आएगा अपने पास में। ठीक है, तो ये भी नोट कर लो, फिर और क्वेश्चन हम करवाते हैं। देखिए बच्चों ये दो और लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, फिर हमारे डॉट प्रोडक्ट को आज हम खत्म करेंगे और नेक्स्ट क्लास में क्रॉस प्रोडक्ट को सीखेंगे। तो बच्चों ये दो वेक्टर्स है अपने पास में, अभी वेक्टर की क्लासेस और आएगी बच्चों। क्रॉस प्रोडक्ट के बाद रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोजीशंस वेक्टर, हम बहुत क्लासेस अभी मतलब 2 से 3 क्लासेस वेक्टर की और आने वाली है अपने पास में। उसके बाद में हम कैलकुलस, इंटीग्रेशन कैलकुलस, डिफरेंशिएशन कैलकुलस, लॉग, एंटी लॉग कोशिश करेंगे बच्चों। मैंने कहा तो था कि वन शॉट में कंप्लीट कर देंगे, लेकिन वन शॉट में मुझे लगा क्लासेस काफी बड़ी हो जाएगी, तो लास्ट के जो टॉपिक्स रहेंगे कैलकुलस मेथड के, वो हो सकता है कि हम वन शॉट में कर दें, लेकिन ये समझना जरूरी है, इनको हम फास्ट नहीं करवा पाते, क्योंकि हर क्वेश्चन, हर टॉपिक के साथ क्वेश्चन अपने पास समझ में आना चाहिए। तो बच्चों अच्छे क्वेश्चंस लिए हमने, प्रूफ करने वाले दो क्वेश्चंस लिए हैं कि दो यूनिट वेक्टर अपने पास, एक ए कैप एंड एक बी कैप अपने पास पे, दो यूनिट वेक्टर्स है, और उन दोनों के मिड में एंगल कितना बच्चों, थीटा अपने पास में। तो आपको ये प्रूफ करना है कि इन दोनों का
डिफरेंस का मैग्नीट्यूड, यानी ये यूनिट वेक्टर्स अपने पास में, एक तो ये है बच्चों और एक ये है अपने पास में, इनका जो डिफरेंस का मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल आना चाहिए, 2 sin θ/2 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अब इसको प्रूव करते हैं। प्रूव करने के लिए बच्चों मैं क्या करता हूं, देखे a माइनस बी है तो मैं इसका क्या करता हूं, स्क्वायर कर लेता हूं। मैं a माइनस बी का मैं क्या कर लेता हूं, या स्क्वायर कर लेता हूं, उससे हमने को आसानी रहेगी। अब क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, वापस से रिपीट करता हूं कि दो वेक्टर्स अपने पास a कैप एंड b कैप यूनिट वेक्टर है भाई। इन यूनिट वेक्टर के मिड में एंगल थीटा है और इनके डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड है, मोड है, वो कितना आना चाहिए, 2 sin θ/2 आना चाहिए। प्रूफ करना हमें, तो बच्चों मैं इनका स्क्वायर कर देता हूं। मैंने मान लिया कि हमने स्क्वायर किया, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, इस तरीके से लिख सकते हैं भाई हम, ये लो दोनों का स्क्वायर है तो a माइनस बी स्क्वायर हो चुका है। अब आप डॉट प्रोडक्ट करें, a का a के साथ करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, a डॉट a लिखा जाएगा। इसी तरीके से बच्चों a का b के साथ करेंगे, माइनस का साइन, और ये आ गया आपके पास, ये b के साथ आ गया। अब b का a के साथ आपको करना पड़ेगा तो b, ये a आ गया आपके पास, माइनस माइनस बच्चों प्लस आ गया, और ये आ गया b और ये b आ गया। अब बच्चों यूनिट वेक्टर क्या होता है, इसको यूनिट वेक्टर की यदि हम बात करें तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो हमें पता है, नॉर्मली हम पता है कि a कैप डॉट a कैप और b कैप डॉट b कैप कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और यदि हम नॉर्मली इस और चीज की बात करें कि सर आपने इसको 1 क्यों नहीं किया, तो हमें प्रूफ करने के लिए 1 नहीं किया, तो ये 1 हो गया। और एक बात और हमें और पता, जैसे ये a डॉट b है बच्चों, तो a डॉट b किसके इक्वल होता है, b डॉट a के इक्वल होता है, नहीं होता। तो ये पोर्शन ये हम देखेंगे 1 हो गया, ये दोनों ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2a डॉट b हो जाएगा आपके पास में। ठीक है, और ये वाला पोर्शन कितना हो गया, 1 हो गया। तो इसको हम क्या लिखेंगे बच्चों, इसको हम लिखेंगे 1 1 कितना हो गया, 2 हो गया, और ये माइनस का 2 a डॉट b हो गया। और a डॉट b का मतलब a का मैग्नीट्यूड, इस b का मैग्नीट्यूड, और ये मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड 1 हो गया। 1 हो गया तो बच्चों क्या हो जाएगा, कोस थीटा। हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि मैं a डॉट b को क्या लिख सकता हूं, a का मैग्नीट्यूड 1, b का मैग्नीट्यूड 1 इंटू कोस थीटा, क्योंकि वो जो आपको एंगल के फॉर्म में चाहिए था ये वैल्यू, ये किसके इक्वल चल रहा है अपने पास में, ये a माइनस बी के मोड के स्क्वायर के इक्वल चल रहा है। तो बच्चों यार 2 कॉमन आ गया, क्या रहा, 1 माइनस कोस थीटा का। और 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला आता है भाई आपको, क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर θ/2। तो ये a कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर रहा, ये स्क्वायर है, ये बच्चों कितना हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर θ/2 हो जाएगा। ये स्क्वायर है, और स्क्वायर यदि उधर ट्रांसफर होगा तो क्या बना देगा बच्चों, इस पूरे पोर्शन का रूट हो जाएगा। किसका रूट, 4 साइन स्क्वायर θ/2 का रूट। 4 का रूट कितना होगा बच्चों, 2 होगा। साइन स्क्वायर है तो साइन से स्क्वायर हट जाएगा, साइन 2 साइन θ/2 आ जाएगा। तो बच्चों ये कौन सी साइड आ गई, RHS साइड आ गई। तो ये अपने पास क्या हो चुका है, प्रूफ हो चुका है। यानी आप प्रूफ करने के लिए इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब जैसे इसका स्क्वायर करेंगे तो आप ये देखेंगे इनका डॉट प्रोडक्ट ही तो आपको करना है, और लास्ट में एक फॉर्मूला यूज आ रहा है, 1 माइनस कोस थीटा 2 साइन स्क्वायर θ/2। ये सोल्व किया तो अपने पास ये प्रूफ हो चुका है। ठीक है, नोट कर लीजिए आप फटाफट से। अब लास्ट देखते हैं हम। अब क्वेश्चन है कि बच्चों द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। मैं मान लेता हूं कि बच्चों पहले बात तो जो टू वेक्टर्स अपने पास है वो कौन कौन से हैं, आर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी ले लेते हैं। ठीक है, इनका सम का मतलब क्या हो गया, ए प्लस बी हो गया बच्चों। इनका डिफरेंस क्या हो गया, ए माइनस बी हो गया। और ये कह रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है भाई, यानी वही कह रहे हैं कि इनका सम और जो डिफरेंस है इन दोनों वेक्टर्स का, इन दोनों का सम एंड डिफरेंस जो है वो दूसरे के परपेंडिकुलर है।
तो बच्चों यदि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। क्वेश्चन से बात समझ में आ गई कि दो वेक्टर के सम और डिफरेंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो देखो ये सम ये डिफरेंस परपेंडिकुलर, तो डॉट प्रोडक्ट कितना हो गया, 0 हो गया। तो आपसे ये कह रहा है कि प्रूफ करना है, यहां भी प्रूफ करना है कि इन दोनों वेक्टर्स के ए के और बी के मैग्नीट्यूड, यानी क्वेश्चन में आपको ये प्रूफ करना है कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। चलो करते हुए प्रूफ। तो देखो डॉट प्रोडक्ट करना है, ए का ए के साथ करें आप, फिर बच्चों ए का बी के साथ करना पड़ेगा, तो साइन माइनस का आ गया, ए का बी के साथ माइनस ए डॉट बी आ गया, मल्टीप्लाई करना आते हैं। फिर बी का ए के साथ करना पड़ेगा, फिर बी का बी के साथ करना पड़ेगा, बी डॉट बी हो गया इक्वल टू 0। ए डॉट ए क्या हो सकता है बच्चों, ए स्क्वायर हो जाएगा। बताया ना दो इक्वल वेक्टर है अपने पास में, दो इक्वल वेक्टर है, इस तरीके से बता रखा हमने। ए डॉट ए इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, ए कोस 0 डिग्री इक्वल टू ए स्क्वायर। इक्वल वेक्टर का बताया मैंने आज ही क्लास में। इसी तरीके से बी डॉट बी अपने पास क्या आएगा, बी कोस 0 डिग्री यानी बी स्क्वायर हो सकता है। और हमें ये पता है कि ए डॉट बी किसके इक्वल होता है बच्चों, बी डॉट ए के ही इक्वल होता है। तो ये पोर्शन तो बच्चों कैंसिल हो जाएगा, और ये पोर्शन क्या हो जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, बी स्क्वायर, तो ए इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, बी आएगा। और ये तो हमें प्रूव करना है, ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये बच्चों आज अपने पास डॉट प्रोडक्ट था। इसके रिगार्डिंग इससे रिलेटेड और भी कोई आपको कमेंट, कोई और टॉपिक को पूछना, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछने तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।